हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन मुझसे मेरे स्टूडेंट विवेक डागर ने पूछा है। क्वेश्चन एसएल अरोड़ा बुक से है। क्वेश्चन देखो क्या है। अ फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर से एक फूड पैकेट को गिराया जा रहा है और जो हेलीकॉप्टर है इट्स राइजिंग स्टेडली 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हेलीकॉप्टर ऊपर से आ रहा है और उससे पैकेट नीचे गिरा दिया जा रहा है। जैसा कि कहीं पर बाढ़ वगैरह आती है, अभी बिहार में आ भी रही है, तो वहां पे जब रिलीफ टीम को भेजा जाता है तो वहां पर ये काम होता है कि हेलीकॉप्टर से जाते हैं और फूड पैकेट को नीचे दिया जाता है जो भी पर्सन वहां पर उनको जरूरत होती है। सो आफ्टर 2 सेकेंड हमें बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट। यानी कि जब हमने हेलीकॉप्टर से पैकेट को जस्ट रिलीज किया है उसके 2 सेकेंड बाद उस पैकेट की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। और सेकंड पार्ट में कहा है कि हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर। यानी कि जो हेलीकॉप्टर है उससे वो पैकेट कितना नीचे आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले एक रफ ड्राइंग बना लेता हूँ। मेरी ड्राइंग वैसे अच्छी नहीं है बट कोशिश करते हैं हेलीकॉप्टर बनाने की। कुछ और बन जाए तो माफ करना, नहीं 3 ही काफी है। ओके, और ऐसे हेलीकॉप्टर में कभी मत बैठना जो मैं बना रहा हूँ। अब इसका फेस बना देते हैं इस तरह से, कुछ और ही बन गया, चलो कोई नहीं। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक फूड पैकेट को नीचे गिराऊंगा। ओके, और मुझे फाइंड करना है कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब गिराने के 2 सेकेंड बाद कितनी वेलोसिटी इसकी हो जाएगी। तो देखो, ऐसे में मैं एक रेफरेंस पॉइंट अपना ले रहा हूं। लेट मेरा रेफरेंस पॉइंट है इस तरह का, ये मेरा ओरिजिन हो गया। तो अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो नीचे नेगेटिव डायरेक्शन होगी, तो जो चीजें नीचे जा रही होंगी उसको मैं नेगेटिव मानूंगा और जो चीजें ऊपर है उसको पॉजिटिव में साइन लूंगा। ठीक है, और एक चीज हो रही है, ये जो है स्ट्रेटली 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हेलीकॉप्टर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है हेलीकॉप्टर में। तो देखिए फर्स्ट वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू यू, जनरल जो इक्वेशन है वो बता देता हूँ पहले। v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन है, बट यहाँ पर v इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी। ये माइनस साइन क्यों लिया है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मी, जो मैंने मेरा ओरिजिन पॉइंट है उसके हिसाब से बॉडी नीचे जा रही है, तो मैं एक्सेलरेशन कैसे लूंगा, नेगेटिव। ठीक है, और जब पार्टिकल को नीचे फेंका जा रहा होगा तो उसकी इनिशियल स्पीड हेलीकॉप्टर की ही स्पीड के बराबर होगी, क्योंकि वो उसी से तो नीचे फेंका जा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो मुझे निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी में लूंगा 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैं यहीं से फेंक रहा हूँ ओरिजिन पॉइंट से ही, तो इसलिए मैं नेगेटिव नहीं साइन लूंगा उसमें। तो 2 माइनस के जी की वैल्यू कहा है कि 9.8 लेनी है, ले लीजिए, और टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड, सो 2। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 1 माइनस के 9.8। मैंने कुछ नहीं करा, वो कैसे भी कर लो कैलकुलेशन, मैं तो कॉमन लेके करूंगा। ठीक है, तो 2 मैंने बाहर निकाला, 1 माइनस 9.8, ये हो जाएगा माइनस के 9.8 में से 1 जाएगा तो कितना, 8.8, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 8 तो 16, फिर 2 इंटू 8 16 और 1 17.6, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, हमने वेलोसिटी निकाल ली। और जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रही है कि हेलीकॉप्टर अगर ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो पार्टिकल है, जो यहाँ पर पैकेट है, वो डाउनवर्ड जा रहा है, उसकी वेलोसिटी नीचे की ओर है, तब मेरा नेगेटिव साइन आया। ठीक है, तो इसको देख लीजिए किस तरह से हमने वेलोसिटी निकाली है। और जो एक्सीलरेशन पार्टिकल पर लग रहा है, जो एक्सीलरेशन इस पैकेट पर लग रहा है, वो मैंने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लिया है। Okay, so I think this first part is clear to all of you. Now we will do the second part. How far is it below the helicopter? तो वेलोसिटी हमारी आ गई माइनस के 7.6। So we have got the answer of first part, minus 17.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मान लीजिए हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर भी जा रहा है और जो पैकेट है वो भी नीचे जा रहा है, तो दोनों के बीच में जो दूरियां होंगी 2 सेकंड के बाद वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर अगर स्टेशनरी रहता तो हम सिर्फ ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते जो पैकेट नीचे कवर कर रहा है। बट जो नेट डिस्टेंस होगा, उसने पूछा है कि कितना बिलो है वो हेलीकॉप्टर से, तो बेटा देखो क्या होगा कि हेलीकॉप्टर भी ऊपर जा रहा है
पार्टिकल भी नीचे आ रहा है, तो उनकी दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो मुझे दोनों का डिस्टेंस निकालना होगा, यानी कि पहले मैं निकालूंगा कि 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर कितना ऊपर चले जाएगा, और दूसरा मैं निकालूंगा 2 सेकंड में जो फूड पैकेट है जहां से छोड़ा गया है वो कितना नीचे आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो क्योंकि जो हेलीकॉप्टर है वो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, स्टेडली का मतलब कांस्टेंट यहाँ पर, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। और जब भी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो, तो ऐसे में हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर एक्सेलरेशन होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाऊंगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैं लिख लेता हूं कि हेलीकॉप्टर ऊपर कितना गया, ठीक है, लेट मेरा d1 हो गया। तो d1 यानी कि डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी, पहले मैं लिख देता हूं फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी 2, टाइम कितना 2, d1। तो d1 कितना आ गया मेरा 2 2 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हेलीकॉप्टर है वो यहां से ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी 4 मीटर ऊपर चला गया है, ठीक है, 4 मीटर ऊपर की ओर। अब देखते हैं कि जो पैकेट है वो कितना नीचे आया है ओरिजिन से। ओरिजिन मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे में मैं फॉर्मूला लगा दूंगा s इक्वल टू, वैसे इक्वेशन में साइड में लिख देता हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ कि मेरा जो पैकेट है लेट वो d2 डिस्टेंस नीचे आ गया है, तो d2 बराबर होगा यही डिस्टेंस की बेटा ये s, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी टाइम -1/2 जी टी का स्क्वायर। मैं फिर से बता देता हूँ मैं साइन कैसे रखा हूं। मैं वेलोसिटी का मैंने कोई साइन नहीं लिया क्योंकि पार्टिकल को हेलीकॉप्टर से फेंका गया, तो मैं ओरिजिन पॉइंट पर वेलोसिटी ले रहा हूँ, उसमें साइन नहीं लगाया मैंने। जी को मैंने नेगेटिव लिया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी वो पार्टिकल जो है वो नीचे जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने क्या ले लिया माइनस। अब वैल्यू पुट कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर d2 की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 2 इंटू टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 2 सेकंड का, -1/2, जी की वैल्यू 9.8, फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी की वैल्यू 2 सेकंड है, सो इट विल बी 4, इसको सेट आउट 2 आ जाएगा। तो d2 की वैल्यू आएगी हमारी 2 2 4 माइनस के 9.8 इंटू 2, तो ये कितना आ जाता है 19.6, 2 इंटू 8 16, फिर 2 इंटू 9 18 और फ्रंट 19.6। तो मैं लिख सकता हूँ d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 में से 4 माइनस कर दीजिए तो कितना बचता है -15, तो आ जाएगा 15.6 मीटर, ठीक है। अब ये देखो d1 आया मेरे 4, d2 आया मेरा -15.6, लेकिन ध्यान से देखो जब मुझे तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये d1 जो ऊपर है और प्लस d2 जो नीचे है। देखो भले ही इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है बट मैं नेगेटिव माइनस नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछा है कि दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, तो कितना होगा d1 प्लस d2। सो फाइनली माय आंसर विल बी d1 प्लस d2। d1 टोटल दूरी या टोटल डिस्टेंस हम कह सकते हैं, लेट कैपिटल D है वो d1 प्लस d2 के बराबर होगा। d1 की वैल्यू मेरी 4 है और इसकी वैल्यू मैं मैग्नीट्यूड रखूंगा, साइन नहीं, साइन मुझे इंडिकेट कर रहा है कि पैकेट नीचे जा रहा है, प्लस के 15.6 मीटर में, और फिर से ये 15 और 4 कितना हो जाएगा, 15 4 19, फिर से वही हो जाएगा 19.6 मीटर। सो दिस विल बी द सेपरेशन बिटवीन द फूड पैकेट एंड द हेलीकॉप्टर आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कुछ स्टेप में प्रॉब्लम भी है तो मुझे बताना। सो बाय फॉर टुडे, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।